नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का लेक्चर है। ठीक है, टिपिकल एनजीएस वर्कफ्लो की वीडियो में हम चल रहे हैं। तो बेसिकली ये पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने सीक्वेंसिंग टारगेट भी पढ़ा है। सीक्वेंसिंग टारगेट डीएनए या आरएनए, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन और साइज सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जी एकेडमी। चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन वीडियो का प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके उन यूजर को बेनिफिट होगा जो नेक्स्ट एनजीएस को हिंदी में समझना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग को। ठीक है, आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे है फ्रेगमेंटेशन, और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन का ये प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से फ्रेगमेंट किया जाता है न्यूक्लिक एसिड्स को, अगर डीएनए की बात करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेगमेंट किया जाता है। तो समझेंगे एनजीएस पर्सपेक्टिव से कि फ्रेगमेंटेशन की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब बेसिकली ये समझो सबसे पहले कि कोई भी इंसान होता है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी आदमी को कि भाई 9 रोटी एक साथ खानी है, 9 चपाती यू हैव टू ईट एट वन टाइम, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर केसेस में पॉसिबल होगा। भाई ऐसे भी लोग होंगे जो 9 रोटी एक साथ खा जाते होंगे, बट वो बहुत कम होंगे। नॉर्मल इंसान की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बोलूं किसी आदमी को 9 रोटी खानी है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई 3 सुबह खा लूंगा, 3 दिन में खा लूंगा और 3 रात में खा लूंगा, है ना। तो कितनी हो गई टोटल? 9 हो गई। तो उसने करा क्या, बेसिकली 9 रोटी को 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगर मैं वही बोलूं कि भाई आपको बड़ा सा पिज्जा खाना है, ठीक है, पूरा खत्म करना है एक दिन के अंदर, तो आप क्या करोगे? उस पिज्जा का 1/3 पहले कर लोगे, सुबह खा लोगे, 1/3 बीच दिन में खा लिया और 1/3 शाम को खा लिया, है ना। हो गया पूरा खत्म। इसी तरीके से जब एक डीएनए होता है ना, कोई भी, अभी हमने पिछले स्टेप में वैसे ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेलेक्टिंग टारगेट, है ना, सेलेक्टिंग टारगेट। ध्यान से समझना दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एकदम। सेलेक्टिंग टारगेट में हमने क्या देखा? हमारा सीक्वेंसिंग टारगेट, सीक्वेंसिंग टारगेट हमारा क्या है? डीएनए है या फिर आरएनए है ना। इसका मतलब ये है कि हम डीएनए को सीक्वेंस करना चाहते हैं, आरएनए को। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई सेल से किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है, किसका? डीएनए का, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। अगर मैं डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करूं तो अब ये होता क्या है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये होता क्या है बेसिकली, डीएनए इज टू लार्ज, डीएनए इज टू लार्ज। ठीक है, अब डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मिलियन ऑफ बेस पेयर्स होते हैं इसमें। कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ बेस पेयर ऑफ बेस पेयर्स। दोस्तों चीजों को समझा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा एकदम आपको। जिस तरीके से मैंने बताया, इंसान 9 रोटी 3-3 करके खा रहा है, ठीक है। अगर मैंने पिज्जा की बात की, एक पूरा पिज्जा, बड़ा बड़ा पिज्जा आपको एक दिन में खाना है, तो आप क्या करोगे? 1/3 सुबह खा लिया, 1/3 दिन में खा लिया, 1/3 शाम को खा लिया, तो ये पिज्जा खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरीके से एनजीएस मशीन की भी एक रेंज होती है। एनजीएस मशीन जो होती है ना हमारे पास मार्केट में, अलग अलग कंपनीज की होती है, तो उनकी एक अलग अलग रेंज होती है सीक्वेंस की एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो सीक्वेंस की एक रेंज होती है उनकी। ठीक है, कई मशीन्स ऐसी होती है जो कि 5,000 बेस पेयर एक बार में ले लेती हैं, है ना। कई ऐसी होती है 10 किलो बेस पेयर एक बार में ले लेती हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी की कौन सी मशीन आप यूज कर रहे हो एनजीएस के लिए, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से मशीन, अलग अलग कंपनी की मशीन की एक रेंज होती है।
तो अगर मेरे को 1 मिलियन बेस पेयर मतलब एक तरीके से क्या करने, सीक्वेंस करने हैं, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो सीक्वेंस ही कर रहे हैं बेसिकली, तो उनको मैं 5-5 हजार के टुकड़ों में भी तोड़ सकता हूँ, 10-10 किलो बेस पेयर के भी टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। वो डिपेंड करता है किस पे, हमारी एनजीएस मशीन किस कौन सी कंपनी की है, वो उसका इनपुट कितना है, उसकी रेंज कितनी है ना। इसी के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, तो डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर ये डायरेक्ट डालेंगे एनजीएस में तो एनजीएस मशीन ढंग से काम नहीं करेगी। आ रही बात समझ में, वो इनपुट ले ही नहीं पाएगी, इतना ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए डीएनए नीड्स टू बी ब्रोकन इनटू पीसेस। आ रही बात समझ में, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, है ना। तो इसी पर्पस के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पस ठीक है, इस पर्पस के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। आ रही बात समझ में, फ्रेगमेंटेशन मतलब अब बहुत ज्यादा बड़े सीक्वेंस को जब भी सीक्वेंस करने की बारी होती है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, रेंज में, एक पर्टिकुलर एनजीएस मशीन की रेंज में हम उसे तोड़ते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस, तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को समझेंगे डिटेल में, थोड़ी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो आई बात समझ में, फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है अपने को, क्या कि भाई जब भी हम फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करेंगे, अरे बात समझ में, फ्रेगमेंटेशन जब भी परफॉर्म करेंगे तो कभी कभी हो सकता है जो न्यूक्लियोटाइड है हमारा वो स्मॉल फ्रेगमेंट में भी टूट जाए और बिग फ्रेगमेंट में भी टूट जाए। ठीक है, लेकिन कभी भी जितनी हमने रेंज सेट करी है, मान लो हमें 1000 बेस पेयर चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमारा फ्रेगमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा हमारा फ्रेगमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए 1000 बेस पेयर से। तो वो मशीन क्या करेगी, जिस जैसे हम फ्रेगमेंट करेंगे कोई भी मेथड से, तो मशीन 1000 से ज्यादा नहीं जाएगी कभी भी। ठीक है, वो नीचे जा सकती, इससे नीचे कट कर देगी जरूर, लेकिन मैक्सिमम उसकी रेंज क्या होगी, 1000 बेस पेयर ही कट करेगी वो, मतलब न्यूक्लियोटाइड का 1000 बेस पेयर ही एक टाइम पे कट करेगी। ठीक है, और बाकी कम इससे जरूर कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करेगी। आ रही बात समझ में, तो फ्रेगमेंटेशन एक बार डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं डीएनए के। ठीक है, मेथड्स क्या क्या हैं उसके। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन जब भी की जाती है, तो मैं कुछ मेथड्स मेंशन कर दूं। एक तो होता है सबसे पहला फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड्स। दूसरा कौन सा होता है, एंजाइमेटिक मेथड, जिसमें हम एंजाइम्स यूज करते हैं, एंजाइमेटिक मेथड्स। तीसरे कौन से होते हैं, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, और ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। आ रही बात समझ में, क्या होते हैं, एक्सपेंसिव, इसलिए इनको बहुत ही कम यूज करते हैं। ठीक है, लेस यूज्ड। तो अब इनको कम यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है, अब बारी किसकी है, फिजिकल मेथड्स। तो कुछ फिजिकल मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है अकाउस्टिक शेयरिंग, अकाउस्टिक शेयरिंग। ठीक है, एक एक समझेंगे क्या क्या, मतलब मेन मेन समझेंगे इसमें अकाउस्टिक शेयरिंग कैसे काम करती है, मतलब एक ओवरव्यू दूंगा आपको मैं। ठीक है, ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, टूल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, तो उसमें आपको ये सारी टेक्निक्स मिल जाएगी। बस मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि कैसे कैसे फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर एक एनजीएस की कितनी कितनी रेंज होती है, मतलब इस मेथड को यूज करेंगे तो ये कितनी रेंज में कट करेगा डीएनए को। ठीक है, और भी ऐसे नेबुलाइजेशन,
ठीक है, नेबुलाइजेशन। तीसरी अगर देखें तो सोनिकेशन, है ना। चौथी देखें तो हाइड्रोडायनेमिक टेक्निक, सुना है इसका नाम, हाइड्रोडायनेमिक टेक्निक, टेक्निक या शेयरिंग कह सकते हो। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड की बात आए तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम यूज करते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियसिस वगैरह, है ना, एक्सोन्यूक्लियस, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और दूसरा है कौन सा, ट्रांसपोजॉन्स, ट्रांसपोजॉन्स। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली टेक्निक्स हैं। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि जो फिजिकल मेथड्स होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। ठीक है, ठीक ठाक होते हैं, रेंज के अंदर होते हैं, इसीलिए हम एनजीएस के लिए सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं फिजिकल मेथड्स फ्रेगमेंटेशन के। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले अकाउस्टिक शेयरिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक मिनट, तो सबसे पहले देखते हैं अकाउस्टिक शेयरिंग। अकाउस्टिक, ठीक है, तो अकाउस्टिक शेयरिंग, अकाउस्टिक का मतलब बेसिकली क्या होता है, साउंड लाइक, साउंड होता है ना, साउंड, आवाज आती है थोड़ी थोड़ी, तो साउंड लाइक। ठीक है, तो अकाउस्टिक शेयरिंग जो होती है ना, बेसिकली मैं ब्रीफ आपको बताऊंगा एक तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब बेसिक ऊपर ऊपर से बता रहा हूं मैं आपको कि ये किस तरीके से अकाउस्टिक शेयरिंग कितने कितने फ्रेगमेंट में तोड़ती है सब। ठीक है, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का पार्ट जानना है तो आप बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर रहा हूँ, इसे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के भी काफी बच्चे, स्टैट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और भी अलग अलग फील्ड्स के होते हैं, तो उनको इतनी नॉलेज, मतलब जानने की ज्यादा जरूरत नहीं होती डीप में। ठीक है, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट हमें करके देते हैं शेयरिंग, डीएनए के सैंपल्स वगैरह हम सीधा एनजीएस मशीन में लोड करते हैं सैंपल्स। ठीक है, उसके बाद हमें सीक्वेंसिंग मिल जाती है, फिर वो बायोइन्फॉर्मेटिशियन डेटा उसका क्या करता है, एक रिपोर्ट बना के तैयार करके देता है फिर। ठीक है, तो यही काम होता है बायोइन्फॉर्मेटिशियन का। ठीक है, तो मैं एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सपेक्टिव से कवर कर रहा हूँ, आ रही बात समझ में। तो अकाउस्टिक शेयरिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी अकाउस्टिक एनर्जी वेव यूज की जाती है, अकाउस्टिक एनर्जी वेव, एनर्जी वेव्स या हाई एनर्जी वेव्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी अकाउस्टिक मतलब साउंड लाइक एनर्जी वेव्स यूज की जाती हैं। ठीक है, साउंड क्या एक तरीके से एनर्जी है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेव्स यूज की जाती हैं इस टेक्निक के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें जो फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं, फ्रेगमेंट्स साइज कितने होते हैं भाई, 150 से लेके 5000 बेस पेयर तक। ठीक है, 150 से लेके 5000 बेस पेयर तक। अगर आपको, आपकी कोई मशीन है एनजीएस की मशीन जो कि जिसकी रेंज 5000 बेस पेयर तक है, तो आप अकाउस्टिक शेयरिंग उसे उसमें, मतलब फ्रेगमेंट के लिए अकाउस्टिक शेयरिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है इस टेक्निक में फ्रेगमेंट्स आपके कंट्रोल्ड भी, मतलब आप कंट्रोल भी कर सकते हो फ्रेगमेंट साइज को। ठीक है, फ्रेगमेंट साइज कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो कंट्रोल किस तरीके से किए जाते हैं, मतलब इंटेंसिटी को बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी, चेंजिंग द इंटेंसिटी, किसकी, इंटेंसिटी, या फिर बोल सकते हो ड्यूरेशन ऑफ साउंड वेव, ड्यूरेशन ऑफ वेव। आ रही है बात समझ में, तो ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अकाउस्टिक शेयरिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मेथड माना जाता है फ्रेगमेंटेशन का।
तो ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, आपको बस जैसे एग्जाम में लिखना हो तो आप प्रीवियस स्लाइड में जितना मैंने बताया था उतना लिख सकते हो आप, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन पूरा आपको वर्क फ्लो समझाना होता है एक तरीके से, ठीक है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पे, हमारी जो है वो कौन सी है, हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग पे आते हैं। हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग, ठीक है, या हाइड्रोडायनेमिक टेक्निक फ्रेगमेंटेशन में जो कि यूज की जाती है, ठीक है। तो इसे समझते हैं। तो बेसिकली एक सिरिंज होता है ना, सिरिंज, सिरिंज मतलब इंजेक्शन, जो मैं बचपन में लगा करता था, ठीक है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ओरिफिस हुआ करती थी, ओरिफिस मतलब एक छेद हुआ करता था, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग। फिर यहाँ से हम सैंपल अपने कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, छेद होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओरिफिस। ओरिफिस क्या होती है, बेसिकली छोटा सा छेद होता है, स्मॉल होल, क्या होता है, स्मॉल होल, ठीक है। तो इसे समझते हैं हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग काम कैसे करती है। तो बेसिकली प्रेशर अप्लाइड होता है, मतलब सिरिंज में हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो डीएनए जो हमारा होता है वो एक ओरिफिस से क्या होता है, पास हो जाता है ना। और पास होने के बाद उसके क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल है हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग का, ठीक है। तो बेसिकली जब बड़े बड़े यूज्ड फॉर लार्ज डीएनए सीक्वेंसेस, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, जब भी हमें जैसे मान लो कोई एनजीएस टेक्निक है, मतलब एनजीएस मशीन है, अगर उसमें लार्ज बड़े बड़े, ठीक है, लार्ज फ्रेगमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग, डीएनए को तोड़ने के लिए, ठीक है, फ्रेगमेंट करने के लिए। तो उसके लिए हाइड्रोडायनेमिक शेयरिंग यूज करते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये चीज है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जो अंदर का मटेरियल होता है फिर वो सिरिंज से, मतलब निडल से पास होके आगे जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स में जिसमें भी लगाया जाता है इंजेक्शन, कहीं भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, फोर्स अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय पुशिंग डीएनए थ्रू स्मॉल ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस, ओरिफिस मतलब स्मॉल होल। आ रही है बात समझ में। तो एक छोटे से होल में, ठीक है, स्मॉल ओरिफिस ऑफ अ सिरिंज, SYRINGE, सिरिंज, ठीक है। तो एक तरीके से डीएनए यहाँ पे होते हैं, हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये स्मॉल ओरिफिस से क्या होता है, सिरिंज की तरफ पास होता है, और फिर यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो फ्रेगमेंट्स आ रही, इतनी बात समझ में आई। तो और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, तो बेसिकली जो इसका साइज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, साइज कैन बी कंट्रोल्ड। आ रही बात समझ में। तो साइज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से, बाय अल्टरिंग द स्पीड। अब देखो सिरिंज जो होता है ना, अब इस तरीके से, वो स्लाइड पता नहीं कहाँ चली गई, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता कहीं। तो इस तरीके से होता क्या है, यहाँ पे छोटी सी ओरिफिस होती है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए का सैंपल होता है बहुत बड़ा, ठीक है, इसको पास करवाते हैं इसमें। तो सोचो अगर हम यहाँ पे एक तो फोर्स कंट्रोल कर लें, जिस हिसाब से हमें फोर्स लगाना है उसे कंट्रोल कर लें, ठीक है, और दूसरा क्या कर लें, इसकी स्पीड जो है, एक तो ये ओरिफिस का साइज कंट्रोल कर लें, है ना,
ओरिफिस का साइज कंट्रोल कर लें, और कहने का मतलब स्पीड या फोर्स और स्पीड कम कर ले थोड़ी, तो क्या हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, साइज जो फ्रैगमेंट का साइज है वो क्या कंट्रोल किया जा सकता है। आ रही है बात समझ में? तो साइज कैन बी कंट्रोल्ड बाय अप्लाइंग सॉरी, साइज कैन बी कंट्रोल्ड बाय अल्टरिंग द स्पीड, ठीक है, एट विच द डीएनए इज, विच द डीएनए और आरएनए इज, ठीक है, पुश्ड थ्रू द सिरिंज। आ रही है बात समझ में? तो साइज को भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी एनजीएस की रिक्वायरमेंट क्या है, मशीन की एनजीएस मशीन की रेंज कितनी है, ठीक है, मशीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो उसके हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन ये भी एक टेक्निक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम, और एक सोनिकेशन टेक्निक है। सोनिकेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, साउंड वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, सॉरी, अल्ट्रा सोनिक वेव्स यूज करते हैं, आर यूज्ड, ठीक है, टू फ्रैगमेंट द डीएनए, फ्रैगमेंट द डीएनए, ठीक है। इस तरीके से नेबुलाइजेशन भी एक टेक्निक है, ठीक है। और नेबुलाइजेशन जैसे होता है बेसिकली इसको बोल सकते हो आप, ये यूज करता है, यूजेस, हाँ इसको भी हाइड्रोडायनेमिक टेक्निक आप बोल सकते हो, वैसे हाइड्रोडायनेमिक टेक्निक बोल सकते हो। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी क्या करता है, एक तरीके से कंप्रेस्ड एयर यूज करता है, कंप्रेस्ड, यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू फोर्स डीएनए, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल होल, थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है, होल या ओरिफिस बोल सकते हो इसे, ठीक है, इन अ नेबुलाइजर, नेबुलाइजर मशीन, ठीक है। तो नेबुलाइजर मशीन के अंदर बेसिकली सेम प्रोसेस होता है जैसा हाइड्रोडायनेमिक टेक्निक में होता है, ठीक है। तो तो बेसिकली इसमें जो डीएनए का साइज होता है, साइज को बेसिकली क्या करते हैं, डिटरमाइंड बाय द प्रेशर। तो प्रेशर जितना ज्यादा दोगे उतने बड़े बड़े फ्रेगमेंट होंगे, हाई प्रेशर, ठीक है, बिग फ्रेगमेंट्स। आ रही बात समझ में? लो प्रेशर, तो लो प्रेशर दोगे तो, ओ सॉरी, हाई प्रेशर दोगे तो लो स्मॉल फ्रेगमेंट, और लो प्रेशर दोगे तो बिग फ्रेगमेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में? और बेसिकली जो और भी काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें, जैसे फ्रेगमेंट का साइज होता है वो क्या होता है, उसको वो भी बता देता हूँ। फ्रेगमेंट की जो रेंज होती है वो होती है 700 से 5000 बेस पेयर तक। फ्रेगमेंट साइज जो इससे जनरेट होता है कितना होता है, 700, 700 बेस पेयर से 5000 बेस पेयर तक, ठीक है। तो ये है बेसिकली नेबुलाइजेशन जो कि जनरेट करती है फ्रेगमेंट्स। इस रेंज के अंदर नेबुलाइजेशन टेक्निक जो कि फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज होती है, वो इस रेंज के अंदर अपने फ्रेगमेंट्स जनरेट कर सकते हैं डीएनए के, ठीक है। आ रही बात समझ में? और बेसिकली सोनिकेशन में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, ठीक है। और सोनिकेशन टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि हम सेल को जब ब्रेक डाउन करते हैं, सेल ब्रेक डाउन में भी यूज करते हैं, ठीक है, सेल ब्रेक डाउन में भी यूज करते हैं।
जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला है क्या हमारा, साइज सिलेक्शन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के जो अगला प्रोसेस है वो कौन सा है, साइज सिलेक्शन। अब देखो दोस्तों, जब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है ना, यहाँ पे समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद क्या होता है, थोड़े बहुत डिफरेंट साइजेस हो जाते हैं, डिफरेंट साइजेस, ठीक है। जैसे कोई फ्रेगमेंट छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, ठीक है। फिर कोई छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, है ना। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाता है साइज का, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइज को सेलेक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ। उसको अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली एक सिमिलर साइज के सीक्वेंस लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन स्टेप इज यूजुअली फॉलोड बाय साइज सिलेक्शन स्टेप टू कलेक्ट फ्रेगमेंट इन अ सर्टेन टारगेट रेंज, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो थोड़े फ्रेगमेंट बड़े साइज में कट जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, कोई छोटे छोटे में मतलब फ्रेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एक टारगेट रेंज के अंदर सेलेक्ट करते हैं। फिर इन फ्रेगमेंट, मान लो इतने टारगेट में हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए, तो हम ये वाले सेलेक्ट कर लेंगे और इनको अरेंज कर देंगे एक तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज में हो जाएंगे फिर हमारे पास क्या, फ्रेगमेंट्स, जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो चाहे आरएनए के फ्रेगमेंट हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब होता क्या है, डिपेंडिंग ऑन मशीन, डिपेंडिंग ऑन एनजीएस मशीन, एनजीएस मशीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनजीएस मशीन बहुत सारी कंपनी की अलग अलग, जिनकी अलग अलग रेंज होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन एनजीएस मशीन या एनजीएस सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म या सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। आ रही बात समझ में, अलग अलग साइज सेलेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो साइज सिलेक्शन क्या होता है, साइज कितना कितना होता है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, साइज के एग्जांपल देख लेते हैं। साइज पे लिखा है डिपेंडिंग ऑन एनजीएस मशीन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म, लाइक अगर हम यूज कर रहे हैं इल्यूमिना, ठीक है, इल्यूमिना या फिर आयन टोरेंट, ये भी हम सीक्वेंसिंग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो बेसिकली ये शॉर्ट रीड्स एक्सेप्ट करती हैं, शॉर्ट रीड्स, ठीक है। तो बेस पेयर बेसिकली इन हंड्रेड्स में होते हैं, इन हंड्रेड्स। तो एक्सेप्ट करते हैं बेस पेयर्स किसमें, हंड्रेड्स में। हंड्रेड मतलब 500 बेस पेयर, 700 बेस पेयर की बात कर सकते हो आप, 700 बेस पेयर, 900 बेस पेयर, ठीक है, 900, 999 बेस पेयर, वो डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितने बेस पेयर यूज करना चाहते हो। तो इल्यूमिना और आयरन टोरेंट जो एनजीएस मशीन है, ये हंड्रेड्स में एक तरीके से क्या करती है, बेस पेयर्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। दूसरी है पैसिफिक बायोसाइंसेस, पैसिफिक बायोसाइंसेस, ये भी एक एनजीएस प्लेटफॉर्म है। या तो और एन ओएनटी का नाम आपने सुना होगा, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो यूज करते हैं प्लेटफॉर्म, मतलब एनजीएस प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो इनकी जो रेंज होती है वो करीब करीब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं 10 किलो बेस पेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ये होते हैं मतलब लॉन्ग रेट एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट्स लॉन्ग रेट्स। आ रही है बात समझ में। तो पैसिफिक बायोसाइंसेज या ऑक्सफोर्ड नैनोपोर टेक्नोलॉजी, ये बड़े बड़े सीक्वेंस के फ्रेगमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें लूमिना या आयन टोरेंट एनजीएस मशीन्स की, वो मतलब बेस पेयर इन हंड्रेड्स, मतलब स्मॉल शॉर्ट रेट्स बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज के लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है लाइगेंड,
अडेप्टर लाइगेशन, सॉरी अडेप्टर लाइगेशन, इस स्टेप को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब तक के लिए आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वही 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।